हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी दो लड़कियों की है, जिसमें एक स्ट्रेट है और दूसरी लेस्बियन है। और दोनों लड़कियों को ही एक सच्चे जीवन साथी की तलाश है। और जब दोनों की तलाश पूरी हो जाएगी और दोनों को एक दूसरे से ही प्यार हो जाएगा, तो क्या दोनों का जो प्यार है वो दूर तक चलेगा या खत्म हो जाएगा? इन दोनों के प्यार का क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। तो आप कहानी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा अमेजिंग, मसालेदार और रोमांटिक होने वाली है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है निखत। निखत अभी 21 साल की है और ये स्टडी कर रही है। निखत के परिवार में इसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है, मतलब कि निखत की एक भाभी भी है। निखत के पापा के साथ निखत की बिल्कुल भी नहीं बनती। निखत के जो पापा हैं वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है। इनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है और इसलिए निखत के पापा चाहते हैं कि निखत भी सिंगिंग करे और वो सिंगिंग में ही अपना करियर बनाए। लेकिन निखत को सिंगिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन निखत अपने पापा का दिल रखने के लिए, वो पापा को दिखाने के लिए कभी कभार गाना गा देती थी। निखत के तो कभी कभार उसके मम्मी से भी नहीं बनती थी। निखत की मम्मी और उसकी भाभी हमेशा बस एक ही प्लान बनाते थे कि निखत की पढ़ाई जैसी कंप्लीट होगी वो उसकी शादी करवा देंगे। और यही बात निखत को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो कभी कभी अपनी मम्मी से भी गुस्सा हो जाती थी। निखत को तो कभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि उसे लड़कों को देख के फीलिंग्स नहीं आती थी। वो लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। निखत तो एक लेस्बियन थी और ये बात उसको बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन निखत को ये बात नहीं पता था कि वो अपने परिवार को कैसे ये बात समझाए। वो तो बस सही समय आने का इंतजार कर रही थी। निखत को तो एक तो ऐसे ही उसकी कोई लाइफ पार्टनर, मतलब कि उसे कोई प्यार करने वाली नहीं मिल रही थी। ऊपर से रोज रोज शादी की बातें और उसके पापा की खिचखिच से वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। और निखत घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढते रहती। उसका तो कभी कभी मन करता कि वो घर से कहीं बाहर चली जाए, भाग उसके पापा जैसे निखत को जीने के लिए कहते, जो करने के लिए कहते निखत वही करती। लेकिन अंदर से उसका 1% भी कुछ भी वो करने का मन नहीं करता। निखत भले ही घर से भाग नहीं सकती थी, लेकिन वो घर रहते बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त तो बना सकती थी ना। तो निखत ऐसा ही करती है। वो ऑनलाइन कुछ फ्रेंड से मिलती है और वो कुछ लड़कियों से दोस्ती करती है और वो लड़कियां उसी की तरह लेस्बियन होती हैं। उन लड़कियों से दोस्ती करके निखत बहुत खुश होती है। निखत अपने जिंदगी की बातें उन लड़कियों को बताती और वो लड़कियां निखत को समझती थी। निखत उन लड़कियों से मिलना चाहती थी। वो जब भी अपने पापा से बोलती कि पापा क्या मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा सकती हूँ, तो उसके पापा ये सुनते ही मना कर देते। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन दोस्त कैसे होते हैं, उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखत को तो पहले से उम्मीद थी कि उसके पापा मना ही करेंगे, इसीलिए वो अपने मम्मी से जाती, उसकी मम्मी भी मना करती है। निखत के पापा से भी नहीं बनती थी और मम्मी से भी कभी कभी नहीं बनती थी। लेकिन निखत के उसके भाई से थोड़ी बहुत बनती थी, इसलिए निखत बहुत उम्मीद के साथ अपने भाई के पास जाती है। लेकिन उसका भाई भी उसे मना कर देता है। तो निखत गुस्से में अपने भाई से कह देती है कि तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोग बस अपनी मर्जी मेरे पे थोप देते हो, जैसे तुम लोग चाहते हो मैं वैसे ही जीऊँ, बस यही चाहते हो ना तुम लोग। तो मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी भी एक जिंदगी है, मैं भी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो उसके भाई कहते हैं कि देख निखत, मैं तो तेरी बात मान लूंगा, तू जैसा जीना चाहती है मैं तेरे को वैसे जीने दूंगा, लेकिन पापा का क्या? पापा तो किसी की नहीं सुनेंगे, ना मेरी ना तेरी। तो एक काम करना, जो पापा कहते हैं तू वो कर, अपने पापा को खुश करना। पापा खुश हो जाएंगे ना तो वो तेरी हर बात मानेंगे। तो निखत भी अपने इस भाई की बात पे थोड़ा गौर करती है और वो अपने पापा के पास जाती है। और उसके पापा जो कहते हैं, कुछ दिनों तक निखत सिर्फ अपने पापा की ही सुनती है। उसके पापा कहते हैं कि गाने लिखे तो वो गाने लिखती थी, उसके पापा कहते हैं कि गाने गाओ तो वो गाना गाती थी। निखत अब सिर्फ अपने पापा के कहने पे ही काम करती। उसके पापा जो भी कहते निखत बिना कुछ बोले कर देती, जिससे कि उसके पापा खुश हो जाएं। और करीब 1 महीने बीत जाते हैं। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपना सारा वक्त अपने पापा के काम करने में दे रही थी। निखत का ये बदला हुआ स्वरूप देखकर निखत के पापा भी सोचते हैं कि चलो अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब इसे चीजों की समझ हो चुकी है। और अब निखत भी अपने पापा का भरोसा जीत चुकी थी। एक दिन के बाद है, निखत अपने पापा के पास जाके कहती है कि पापा अब मैंने ये देख लिया है कि सिंगिंग में ही मेरा करियर है, मैं सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो जितने भी रियाज होते हैं गाने के वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। तो आप मुझे भुवनेश्वर भेज दो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक के क्लास है, मैं वहीं पे एडमिशन करवा लूंगी अपना। उसके पापा शुरू में तो नहीं मानते, लेकिन निखत बहुत जिद करती है और वो कहती है पापा पहले जब मैं म्यूजिक के लिए तैयार नहीं थी तो आप मुझे कहते थे कि गाना गाओ गाना लिखो, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिंगिंग में ही
ही अपना करियर बनाना है, मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में ही जाना है, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हो, आप मुझे भेज क्यों नहीं रहे हो भुवनेश्वर। तो उसके पापा कुछ देर तक सोचते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही तो जिद करता था इसे सिंगर बनने के लिए, अब ये खुद तैयार हो गए तो मैं मना क्यों कर रहा हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वो निखत को हाँ बोल देते हैं और वो कहते हैं कि तुम कल ही उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में जा रही हो और मैं जाऊंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। तो निखत कहती नहीं नहीं पापा, आप छोड़ने के लिए नहीं, बस आप कुछ पैसे दे देना, बाकी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो उसके पापा कहते हैं वाह, लगता है मेरी बेटी समझदार के साथ साथ बड़ी भी हो गई है। जब ये बात निखत के भाभी को और उसकी मम्मी को पता चलता है तो उनके कानों में ये बात खटकने लगती है कि उसके पापा ने कैसे हाँ बोल दिया, वो भी इतने बड़ी चीज के लिए। अगला दिन आता है, निखत बहुत खुश थी कि फाइनली वो अपने घर से एस्केप करके जा रही है, वो अपने घर को छोड़ के बहुत खुश थी। स्टेशन पे पहुंचने के बाद जब निखत बैठ जाती है तो उसके पापा भी साथ में आ जाते हैं। तो निखत अपने पापा से कहती है पापा, हमारे बीच में तो ये बात हुई थी कि आप बस स्टेशन तक ही आओगे, लेकिन आपको मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे भुवनेश्वर तक ही छोड़ोगे। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा, जब तक मैं तुझे वहाँ हॉस्टल में छोड़ के नहीं आ जाता, तेरे सामान को अलमारी में नहीं डाल देता, तब तक मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। अपने पापा की ये बात सुन के निखत को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने पापा को देख के एक फेक स्माइल करती है और कुछ घंटों के सफर के बाद वो दोनों भुवनेश्वर पहुंच जाते हैं और जहाँ पे जिस हॉस्टल में निखत को रहना था उस हॉस्टल में दोनों पहुंच जाते हैं। और हॉस्टल पहुंचने के बाद उसके पापा निखत को छोड़ देते और निखत अपने पापा को बाय बोलती है। निखत कमरे में जाती है, बहुत खुश होती है, वो खुशी से नाचने लगती है और उसके बाद अपने सारे सामान को अलमारी में डालती है। और निखत ने जो अपने ऑनलाइन दोस्तों से इतने महीनों से बात नहीं की थी, वो अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात करती है और उसे सब कुछ अपना बताती है कि वो अपने घर को छोड़ गई, अब भुवनेश्वर में रह रही है, वो भी अकेले। तो ये बात सुन के निखत के दोस्त भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं सही है, अब तो हम कभी भी मिल सकते हैं। तो निखत कहती हाँ, हम कभी भी मिल सकते हैं। और एक दिन बीत जाता है। अगले दिन निखत के क्लास शुरू हो जाते हैं, म्यूजिक क्लास। म्यूजिक क्लास का पहला दिन था। वैसे भी निखत को तो म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो तो अपने घर को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने पापा को झूठ बोला था। जब वो क्लास में जाती है, उसको जो भी सिखाया जाता है उसमें से उसको थोड़ा सा भी समझ नहीं आता है। निखत का पहला ही दिन था म्यूजिक का और पहला दिन ही इतना बकवास जाता है। वो कमरे में जाके अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है कि उसका दिन आज कैसा रहा। तो उसके दोस्त हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, पहला दिन था इसलिए अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, कल का दिन अच्छा जाएगा। और वो अपने दोस्तों को ये सब बता ही रही थी कि तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है। वो लड़की सूटकेस लेके और 2 बैग लेके आई थी, मतलब कि वो लड़की भी इसी कमरे में रहने वाली है। निखत जब उस लड़की को देखती है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि निखत ने तो ऐसा सोचा था कि वो अकेली ही रहेगी, लेकिन अब उसको ये रियलाइज हो गया था कि वो लड़की भी इसके साथ रहने वाली है। खैर, अब निखत कर भी क्या सकती थी, तो वो उस लड़की का स्वागत करती है कमरे में। वो लड़की कमरे में आती है और वो निखत से हाथ मिलाती है और वो लड़की कहती है कि हाय, मेरा नाम है जश्नवी और मैं पंजाब की हूँ। तो निखत भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना नाम बताती है और फिर वो कहती है कि तुम तो पंजाब से हो ना, पंजाब में तो इतनी अच्छी अच्छी म्यूजिक एकेडमी है, म्यूजिक क्लासेस है, लेकिन फिर भी तुम भुवनेश्वर क्यों आई। तो जश्नवी कहती है एक्चुअली मेरी मम्मी यहीं पे काम करती है शुरू से और मैं मम्मी के साथ ही रहती हूँ, तो मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने इस क्लास में अपना एडमिशन करवा लिया। और मम्मी का सरकारी नौकरी है, इसीलिए वो कभी कभार घर भी नहीं आती थी और मुझे घर में अकेले ही रहना पड़ता था, इसलिए मम्मी ने बोला कि तू हॉस्टल में ही चली जा, म्यूज़िक भी सीख लिया और अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। और देखो मैं आ गई और मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिस दिन हॉस्टल जाऊंगी उसी दिन मुझे किसी लड़की से मुलाकात हो जाएगी। तो निखत को भी उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है और वो भी जश्नवी की बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। जश्नवी की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और उसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत था और जश्नवी की बातें सुनते सुनते निखत को जश्नवी पे क्रश आ जाता है। वो जश्नवी को पसंद करने लग जाती है। जश्नवी को 1% आइडिया भी नहीं था कि सामने वाली लड़की जो कि निखत है वो एक लेस्बियन है। अगले दिन ही निखत का बर्थडे होता और ये बात तो निखत को भी नहीं पता होता। वो तो एफबी चला रही थी, तभी उसे पता चलता है कि आज तो उसका बर्थडे। निखत बहुत खुश होती है और वो जश्नवी को भी बताती है। वो कहती है कि जश्नवी आज मेरा बर्थडे है। जश्नवी भी बहुत खुश होती है जान के कि उसके रूममेट का आज बर्थडे है। जश्नवी उसे बिना बताए निखत के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान कर लेती है। जब दोनों
क्लास में जाते हैं तो जश्नवी सबसे पहले थोड़ी जल्दी क्लास से उठ के कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसने जो भी सरप्राइज किया था उसे डेकोरेट भी तो करना था। निखत को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि जश्नवी ने उसके लिए कोई सरप्राइज रखा है। और थोड़ी देर के बाद जब निखत भी अपने कमरे में जाती है, वो देखती है कि उसके कमरे में केक रखा है और आसपास बलून बिछे हुए हैं। निखत को ये देख के बहुत खुशी होती है कि उसकी क्रश ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। वो जाके सीधा जश्नवी को गले लगा लेती है। जश्नवी भी उसे कस के गले लगा लेती है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। निखत का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो चाहती थी कि अपने घर से बाहर भाग जाए और वो फाइनली अपने घर को छोड़ के आ चुकी थी और उसे अपने प्यार की कमी थी और फाइनली उसे जिंदगी में प्यार भी मिल गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जश्नवी भी उसे पसंद करती है या नहीं। बर्थडे भले ही निखत का था, लेकिन जश्नवी उसके लिए इतना सब कुछ डेकोरेट कर चुकी थी, इसीलिए उसे कोई तोहफा देना भूल गई थी। उसने तोहफा ही दिया, इसलिए निखत ही जश्नवी को एक तोहफा देती है। जश्नवी उससे मना करती है, लेकिन निखत तो उसके ऊपर फिदा थी। वो तो जश्नवी की एक भी नहीं सुनती और वो कहती है, कम ऑन जश्नवी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिसका बर्थडे है वो दूसरों को गिफ्ट नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ ना गिफ्ट, तो ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लो ना। तो जश्नवी उसकी मान जाती है और वो जो भी उसने तोहफा दिया था जश्नवी उसे रख लेती है। और दोनों कमरे में केक कट करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और देखते देखते रात हो जाती है और दोनों हॉस्टल के छत पे चले जाते हैं। और छत पे जाने के बाद दोनों लेट के चांद सितारे देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के फैमिली के बारे में बताते हैं। तो निखत अपने परिवार के बारे में साफ साफ बता देती है। वो कहती है कि उसे अपने पापा की सुननी पड़ती है, उसके पापा जो कहते हैं वही करना पड़ता है। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी मर्ज़ी का नहीं किया। और वो कहती है कि मैं अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी बात सुन के जश्नवी हंसती है। तो निखत कहती है, हंसना बंद करो, अब तुम भी अपने परिवार के बारे में बताओ। तो जश्नवी भी अपने परिवार के बारे में बताती। वो कहती है कि मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। मुझे शुरू से ही अपनी मम्मी ने पाला है और मेरी मम्मी ने बहुत बुरे चीज़ देखे और मैंने भी। जिस उम्र में बच्चे को पता भी नहीं होता कि दुख दर्द क्या होते हैं, उस उम्र में मैंने दुख दर्द को झेला है। अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ, मुझे पता है कि उन्होंने किस सिचुएशन में रह के मुझे पाला है। अपनी ज़िंदगी की बातों को बताते बताते जश्नवी थोड़ा सा भावुक हो जाती है। तो निखत उसका हाथ पकड़ लेती है और जब निखत जश्नवी का हाथ पकड़ती है तो जश्नवी को अच्छा लगता है और वो मुस्कुराती है। उसको मुस्कुराता देख निखत भी मुस्कुराती है। फिर जश्नवी कहती है कि मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें और दुख नहीं दूंगी। मैं जल्दी से अच्छे से एक सिंगर बन जाऊँ और अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी हो जाऊँ और फिर मैं शादी कर लूँगी और शादी करने के बाद अपने पति के साथ अपने मम्मी के पास रहूँगी और उन्हें छोटे छोटे नाती नतनीन दूंगी। इनके साथ मम्मी खेलेगी। वैसे भी मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। जश्नवी किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है। ये सुन के निखत जश्नवी का हाथ छोड़ देती है और ये बात जश्नवी को समझ नहीं आता कि निखत ने ऐसा क्यों किया। जश्नवी की बात सुन के निखत तो अंदर से टूटी चुकी थी, लेकिन जश्नवी को बुरा ना लगे इसलिए वो जश्नवी की तरफ देख के स्माइल करती है और वो कहती है कि जश्नवी, जो भी तुम चाहती हो ना, भगवान वो सब पूरा कर दे। चलो अब नीचे चलते हैं, वैसे भी नींद आ रही है। तो जश्नवी कहती है, हाँ चलो। दोनों नीचे जाते हैं और दोनों अलग अलग बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों सुबह उठते हैं, नहा धो के क्लास में जाते हैं, तो दोनों को पता चलता है कि आज कोई भी क्लास नहीं लगेगी, आज तो छुट्टी है। निखत बहुत खुश होती है और वो जश्नवी को कहती है कि चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो जश्नवी कहती है, हाँ चलेंगे, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मम्मी से पैसे मांगना मुझे पसंद नहीं है। अभी मेरे पास जितने पैसे, उतने पैसे में मुझे पूरा एक महीने का खर्च चलाना है। तो निखत के हंसते हुए कहती है, ओ कम ऑन, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने निखत है और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे। चलो बाहर हम लोग घूमने चलेंगे, पैसे की टेंशन मत लो। तो जश्नवी कहती है, अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे। तो निखत कहती है, किसी के पैसे का क्या मतलब यार, तुमने तो मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती? तो जश्नवी कहती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसे पैसे जाया मत करो। तो निखत कहती, मैं किसी अरे गहरे पे पैसा जाया नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड जश्नवी पे पैसा जाया कर रही हूँ। तो जश्नवी निखत के साथ बाहर घूमने के लिए राजी हो जाती। वो दोनों बाहर जाते हैं, बहुत कुछ खाते पीते और बहुत सारे झूले झाले पे झूलते हैं। दोनों बहुत मजे करते हैं, छुट्टी को बहुत इंजॉय कर रहे थे। दोनों जब एक
एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे तो जश्न भी गाना गाती है। उसका गाना सुन के निखत का मन पूरा मोह जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी और निखत उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती। निखत तो उसे कह देती है कि जश्न भी तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाती हो और सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनोगी, तुम बहुत आगे जाओगी। अपनी तारीफ सुन के जश्नवी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम भी एक बहुत बड़ी सिंगर बनोगी, तुम भी बहुत आगे जाओगी और तुम नहीं, हम दोनों आगे जाएंगे। तो निखत कहती हाँ हाँ ठीक है, आगे तो जाएंगे लेकिन इससे पहले आगे से लेफ्ट लेके हम मूवी देखने चलते हैं। तो जश्नवी कहती ठीक है, अब छुट्टी है और इतना कुछ कर ही लिया तो एक फिल्म भी देख ही लेते हैं और दोनों मूवी देखने जाते हैं और मूवी का खर्चा भी निखत ही उठाती है। जश्नवी पे इतने सारे पैसे खर्च करके निखत को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसे खर्च किए हैं और जश्नवी भी निखत जैसा दोस्त पाके खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती। निखत जश्नवी का एक बॉयफ्रेंड की तरह ख्याल रखती, उस पर पैसे खर्च करती। निखत को भी अब ये बात रियलाइज हो चुका था कि जश्नवी को लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब निखत भी जश्नवी को एक दोस्त की निगाहों से देखने लगती। भले ही निखत की निगाहें जश्नवी को दोस्त की नज़र से देखती थी लेकिन निखत का जो दिल था वो तो जश्नवी से प्यार कर बैठा था। दोनों छुट्टियां मना के अपने हॉस्टल वापस चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों बहुत थक चुके थे इसलिए दोनों सो जाते हैं और जश्नवी भी सो जाते हैं। निखत भी सो चुकी थी लेकिन उसे उसके किसी दोस्त का फ़ोन आता है। वो जब अपने दोस्त का फ़ोन उठाती तो वो कहती है कि सुनो, कल हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और तुम भी आ जाना क्योंकि हम कल किसी के बर्थडे में जा रहे हैं। निखत अपने दोस्तों को मना नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो हाँ बोल देती है। वो कहती है कि ठीक है कल मैं आ जाऊंगी लेकिन मेरे साथ एक और लड़की आएगी। उनके दोस्तों को लगता है कि शायद वो लड़की निखत की गर्लफ्रेंड होगी। निखत भी अपने दोस्त को नहीं बता पाती कि वो लड़की सिर्फ दोस्त है और अपने दोस्तों को आने का हाँ बोल के फ़ोन कट कर देती। सुबह होती है, निखत तैयार हो जाती और वो जश्नवी से कहती कि जश्नवी आज मुझे किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है और उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया, अगर तुम चलोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जश्नवी अपने दोस्त को मना कैसे कर सकती थी, इसीलिए वो सुबह उठ के निखत को गले लगा लेती और वो कहती हाँ जहाँ तुम कहोगी मैं वहाँ जाऊँगी। जश्नवी से गले लग के निखत को एक सुकून मिलता है और फिर थोड़ी देर के बाद जश्नवी भी तैयार हो जाती है और दोनों जहाँ पे उसके दोस्त ने उसे बुलाया था वहाँ पे पहुँच जाती है। और जब जश्नवी और निखत उसके दोस्त के पास पहुँचते हैं तो निखत के दोस्त थोड़े अजीबोगरीब थे, मतलब थे तो सभी लड़कियाँ ही लेकिन सबके लड़कों जैसे हरकतें थे। वो लोग जैसे निखत को देखते हैं बहुत खुश होते हैं और निखत को एक एक करके सभी गले लगाते हैं और जश्नवी को भी गले लगाते हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद जश्नवी भी लेस्बियन है लेकिन निखत उनको इशारों में समझा देती है कि ये कोई लेस्बियन नहीं है, ये एक स्ट्रेट है और ये एक सीधी सादी लड़की है, इससे दूरी बना के रखो। उन सब की बातों को तो उसके कुछ दोस्त समझ जाते लेकिन उसमें से एक लड़की जिसका नाम था यूवी वो नहीं समझती। वो थोड़ी सी चिपकने वाली पर्सन थी। जब उसने जश्नवी को देखा तो शायद वो जश्नवी को पसंद करने लगी, इसीलिए जहाँ जहाँ वो जाते वो जश्नवी को ही देखती। जश्नवी को ये बात बहुत अजीबोगरीब लगती कि कोई एक लड़की हो के दूसरी लड़की को ऐसी नज़रों से कैसे घूर सकती है। वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जिसका बर्थडे था उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो लेने लगते हैं। तो जश्नवी निखत को थोड़ा साइड में बुलाती है और निखत उसके साथ जाती है। जश्नवी कहती है मुझे तुम्हारे दोस्त बहुत अजीबोगरीब लग रहे हैं। ठीक है माना कि बर्थडे है और बर्थडे में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टच हो जाते हैं लेकिन उसमें से जो एक लड़की है वो तो कुछ ज़्यादा ही अजीबो है, गरीब है। वो तो लड़की होके कैसे लड़कों वाले हरकतें कर रही है, मुझे बहुत गंदी नज़रों से देख रही है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो निखत कहती है तुम रुको मैं उसे समझा के आती हूँ। तो जश्नवी कहती है नहीं रहने दो, सभी हंसी मजाक के मूड में, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो। तो निखत कहती है अच्छा ठीक है मैं उसे कभी और समझा दूंगी। फिर जश्नवी कहती है अच्छा ये तो बता दो ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो निखत कहती है कि देखो जश्नवी ये जितने भी मेरे दोस्त हैं ना वो सभी लेस्बियन है। तो जश्नवी कहती है क्या लेस्बियन। तो निखत कहती है लेस्बियन वो जो एक लड़की होकर दूसरी लड़की को पसंद करे। उन सभी को लड़कियों में इंटरेस्ट है और पता नहीं शायद उन्हें तुम पसंद आ गई इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही देख लिया, तो प्लीज़ उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लो। जश्नवी कहती अच्छा लड़कियों की लड़की को पसंद कर रही है तो तुम क्यों रह रही हो उन लोगों के साथ। तो निखत कहती है ओ कम ऑन जश्नवी वो भी तो इंसान है ना और उन्हें वैसे ही रहना पसंद है और मैं इंसानों के साथ ही रह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रह के दिक्कत है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। तो जश्नवी कहती है अरे कैसी बात कर रही हो यार, मैंने क्या बोल दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली कभी, और वो अगर लेस्बियन भी है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, मैंने थोड़ी कुछ बोला है अभी। निखत जश्नवी
जशनवी को देख के स्माइल करती है और वो कहती है तुम्हें पता है जशनवी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरी कितनी हेल्प की है। तो जशनवी कहती है अच्छा ठीक है, ये लेस्बियन है और तुम्हारी दोस्त भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें कह देना कि प्लीज़ मुझे वैसी नज़रों से ना देखे क्योंकि मैं नहीं हूँ लेस्बियन। तो निखत कहती है अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्तों को समझा दूंगी। फिर जशनवी कहती है अच्छा निखत, मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो निखत को तो जशनवी की खुशी में खुशी मिलती थी, इसलिए वो निखत को कहती है अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, मैं इन लोगों का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करके आ जाऊंगी। तो जशनवी कहती है अच्छा ठीक है तुम जल्दी आ जाना। तो जशनवी चली जाती है। फिर निखत अपने दोस्तों के पास आती है और वो लड़की जिसका नाम यूवी, जो कि जशनवी को कुछ ज़्यादा ही घूर रही थी, वो लड़की निखत से कहती अरे वो लड़की चली क्यों गई, क्या हुआ उसको। तो निखत कहती अरे कुछ नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब इसीलिए वो चली गई। तो यूवी कहती क्या यार इतनी जल्दी क्या थी उसको जाने की, अभी तो मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा भी नहीं। क्या लड़की है ना, वो एक नंबर है, पटोला है पटोला, जिसको भी देखे दीवाना कर दे। तो निखत कहती है कि यूवी प्लीज़, भले ही तू एक टॉमबॉय है लेकिन तू है तो एक लड़की ही ना, और एक लड़कियों के एक दूसरी लड़की को ऐसे कैसे बोल सकती है, और वैसे भी जशनवी स्ट्रेट है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यूवी हंसते हुए कहती है कि अरे निखत, उसकी जैसी स्ट्रेट लड़कियां बहुत देखी है मैंने, और कितनी लड़कियों को अपने हाथों पे घुमाया, उसको भी तू देख लियो, उसको भी ना अपने प्यार में गिरा के रहूंगी मैं। निखत को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बर्थडे था इसीलिए वो किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए निखत प्यार से कहती है कि यू भी प्लीज़, वो स्ट्रेट लड़की है, तू ये सब प्रपोज करके उसे दुखी मत कर, ठीक है। उसने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी चीज़ें देखी है, मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूँ, और अगर तूने जशनवी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया और वो रोई या वो दुखी हुई तो पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तो निखत की ये बात सुन के यूवी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और वो हंसने लगती है, और हंसते हुए यूवी कहती है कि बस तू देखती जाइयो। निखत को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं कहती उन लोगों से, और वो वहाँ से चली जाती है। और निखत हॉस्टल जाती है। हॉस्टल जाके वो देखती है जशनवी सो रही है, और फिर वो भी जशनवी के पीछे जाके अपना हाथ जशनवी के कमर पे रखती है और उसे पकड़ के सो जाती है। और फिर दोनों सीधा सुबह ही उठते हैं। सुबह उठने के बाद निखत को फिर से उसका फ़ोन आता है, और वो फ़ोन यूवी का था। उसे तो गुस्सा आता है, वो पहली बार में फ़ोन नहीं उठाती। फिर 2-3 बार फ़ोन करने के बाद निखत फ़ोन उठा लेती, और फ़ोन उठाते निखत गुस्से में कहती हाँ बोल क्या हुआ। तो यूवी कहती यार निखत मुझे माफ़ कर दे, मैं ना भूल ही गई थी कि मैं भी एक लड़की ही हूँ, मैं भी ना उसको देख के थोड़ा पिघल गई थी और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे ना जशनवी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता है कि तू उसे पसंद करती है और ये सुन के तुझे बुरा लगा। यूवी की बातें सुन के निखत मान जाती है और वो कहती है चल कोई बात नहीं, भले ही तूने बहुत बुरी बातें बोली लेकिन तुझे अपनी गलती का पता तो है ना, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है ना, वही बहुत है। तो यूवी कहती है अच्छा वो सब तो ठीक है लेकिन आज रात घर पे मेरे पार्टी है। तो निखत कहती हाँ तो क्या करूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी रात को। तो यूवी कहती यार ऐसा मत बोल, देख रात को पार्टी है, स्पेशल पार्टी है और उसमें ना तेरे और जशनवी को आना है। तो निखत कहती है मैं तो कैसे भी आ जाऊंगी लेकिन जशनवी क्या करेगी आके, तू उसे फिर से देखेगी ऊपर से नीचे तक। तो यूवी कहती यार प्लीज़ ऐसे मत बोल, मैं जशनवी को इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिस नज़रों से जशनवी को देखा उसे बुरा लगा, तो मैं उसे ना सामने से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और निखत को लगता है कि शायद यूवी सच में बदल गई है और वो सच में जशनवी से माफ़ी मांगना चाहती है। तो निखत कहती है अच्छा ठीक है मैं देखूंगी, और ये बोल के फ़ोन कट कर देती है। और दोनों क्लास में जाते हैं और गाने की प्रैक्टिस करते हैं। गाने की प्रैक्टिस करने के बाद दोनों वापस कमरे में आते हैं। कमरे के आने के बाद निखत कहती है कि जशनवी तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रही थी गंदी नज़रों से। तो जशनवी कहती हाँ वो लड़की याद है मुझे। तो निखत कहती है कि वो लड़की ना तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, और उस लड़की ने ना शाम को उसके घर पे पार्टी है, उसने तुम्हें बुलाया। तो जशनवी कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना उसके पास। तो निखत कहती अरे वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है यार, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जशनवी कहती अच्छा ठीक है तो रात को जाना है। तो निखत कहती हाँ रात को जाना है। तो फिर जशनवी कहती है कि 10 बजे के बाद हॉस्टल बंद हो जाता है, तो हम लोग जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। तो निखत कहती हाँ हाँ जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। और दोनों तैयार हो जाते हैं, और रात को जितने बजे उन्हें बुलाया गया था उतने बजे वो ठीक यूवी के घर पहुँच जाते हैं।
और दोनों यूवी के घर पहुंचने के बाद जब यूवी दरवाज़ा खोलती है, वो निखत को नहीं देखती, वो सबसे पहले जश्नवी को देखती ऊपर से नीचे तक, और फिर वो हाथ जोड़ के जश्नवी से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि जश्नवी मुझे माफ़ कर दो यार, मैं भी ना पता नहीं क्या हो गया था। उसकी मासूमियत देख के जश्नवी पिघल जाती है और वो कहती कोई बात नहीं। और फिर यूवी जश्नवी को और निखत को अपने घर के अंदर बुलाती है और सभी लोग पार्टी करते हैं, वो भी बहुत मज़े से। पार्टी बहुत देर तक चलती है। पार्टी करते वक्त जश्नवी और निखत को समय का पता ही नहीं चलता, और जब पार्टी ख़त्म होती है तो करीब रात के 11:30 बज जाते हैं और दोनों को पता चलता है कि अभी तो हॉस्टल बंद हो गया होगा। तो यूवी कहती है अरे कोई बात नहीं यार, तुम दोनों मेरे घर में रुक जाओ, वैसे भी मेरा बड़ा घर है, मम्मी पापा भी नहीं है, आराम से रुकना और सुबह जाना। तो निखत के पास और जश्नवी के पास कोई और चारा भी नहीं था, तो वो दोनों यूवी के घर रुक जाते हैं। और यूवी के घर में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन फिर भी तीनों यूवी और निखत और जश्नवी एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि यूवी को अकेले नहीं सोना था। वो कहती है कि गाइस मैं भी क्या तुम दोनों के साथ सो जाऊं? तो निखत कहती हाँ क्यों नहीं। और जश्नवी कहती है कि अरे यूवी तुम्हारा ही घर है, तुम हमसे क्यों पूछ रही हो कि यहीं सो जाऊं, तुम्हारा घर है कहीं भी सो जाओ। तो यूवी कहती है अरे हाँ। तो एक ही कमरे में सोफ़ा था बड़ा सा, वहाँ पे कोई सो भी सकता था। तो यूवी कहती है चलो मैं यहाँ पे सो जाती हूँ और तुम दोनों बेड पे सो जाओ। वो दोनों ऐसे ही करते हैं, वैसे भी दोनों थक गए थे पार्टी करते हुए। तो जश्नवी और निखत दोनों बेड पे सो जाते हैं, दोनों को गहरी नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। और यूवी तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब निखत और जश्नवी सो जाए, और जब वो उठती है वो देखती है कि दोनों सो गई है। बेड के एक कोने पे जश्नवी सोई थी और दूसरे कोने पे निखत, और बीच में खाली जगह थी। तो यूवी बीच की खाली जगह पे जाके लेट जाती है, और जब वो जश्नवी के करीब जाके लेटती है तो पता नहीं यूवी को क्या होता है, वो जश्नवी के कमर पे हाथ रख देती है और धीरे धीरे हाथ रखते रखते वो हाथ आगे बढ़ाती है। और यूवी को लग रहा था कि जश्नवी सच में गहरी नींद में सो गई है। भले ही जश्नवी गहरी नींद में सो गई है, लेकिन वो इतनी भी गहरी नींद में नहीं सोई कि कोई उसे छुए और उसे पता ही ना चले। यूवी धीरे धीरे जश्नवी को छूती है, कभी उसे दबाती है, उसके बाद जो भी जश्नवी ने कपड़े पहने थे उसके अंदर हाथ डाल के उसे दबा देती है। जश्नवी की अचानक से आँख खुल जाती है और वो यूवी को रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो यूवी को धक्का देती है, निखत की भी आँख खुल जाती है। और अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव you guys.